तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 या फिर प्रायोगिक परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है कब से लेके कब तक होने वाला। एक जो स्टूडेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा, कैसे उनकी एग्जाम होने वाली है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो, और हमारे स्कूल साथियों को इन प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना, ये आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो एग्जामिनर है या तो जो एग्जाम लेने के लिए आ रहे हैं या फिर एग्जाम लेने के लिए जा रहे हैं, उनको है ये एग्जाम कैसे करवानी है, किन बातों को ध्यान में रखना है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको है वो बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब की बार अपने राजस्थान में जो शैक्षणिक सत्र है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। और इसी क्रम में देखिए आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा भी अपनी जो तैयारियां है वो जल्दी जल्दी कर रहा है। और इसके लिए यहाँ पे देखिए एक तो आरबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया है। ये जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 12 फरवरी से शुरू होकर है, लगभग 10 मार्च तक वो चलने वाले हैं। बाकी आप टाइम टेबल देख लीजिएगा। और इसी के साथ यहां पे आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा जो प्रायोगिक परीक्षा 2026 है कक्षा 10वीं या फिर 12वीं वालों के लिए, तो उनका नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये टाइम टेबल बता देता हूं कि ये जो प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वो कब से लेकर कब तक होने वाली है। तो यहां पे देखिएगा ये जो परीक्षा है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कक्षा 12वीं वाले, उनकी ये जो परीक्षा है वो 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच में होने वाली है। और इसके अलावा यहां पे देखिए जो यहां पे प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच में होने वाली है। तो यहां पे देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो संबंधित स्कूल में होने वाली है। संबंधित स्कूल का मतलब ये है कि जिस स्कूल में आप पढ़ाई करने वाले वहीं आपकी प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है। जबकि यहां पे जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनकी ये जो प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वो निर्धारित सेंटर पे होने वाली है। और इसके लिए देखिए आपको अपना एक एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो एडमिट कार्ड है बोर्ड की साइट से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपने जिस सेंटर से फॉर्म भरा था उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे में यहां पे देखिए एक सप्ताह पहले यानी 25 जनवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो इससे एक सप्ताह पहले आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और संबंधित जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है उस सेंटर में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए ये जाना है। ठीक है, बाकी आगे की जो प्रोसेस है वो सबके लिए यहां पे सेम हो रहने वाली है। अब यहां पे स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, एक तो देखिए आपकी जो नोडल केंद्र है वहां पे आपकी प्रैक्टिकल जो सामग्री है वो आ चुकी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वहां से कलेक्ट वो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपके स्कूल में कौन सा जो एग्जामिनर आने वाला है उसकी डिटेल यदि आपको देखना है तो आपकी जो बोर्ड आईडी है उसमें लॉगिन करके देखिएगा, वहां पे सारी डिटेल है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। ध्यान रखना है यहाँ पे प्रत्येक जो भी एग्जामिनर होगा वहां पे आपको ये कौन सी डेट तक है आपके स्कूल के अंदर है प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए आ रहे हैं, वो डेट भी आपको है उनसे डिस्कस करके डालनी पड़ेगी। तो वहां पे आपको मोबाइल नंबर भी देखने को मिलेंगे उस एग्जामिनर के, तो सबसे पहले उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और उनसे सलाह मशुरा करके जो भी आपको उचित समय लगे या फिर उनको उचित समय लगे, दोनों का कम्युनिकेशन बिठा करके है वो डेट आपको है पोर्टल पे जरूर है फिल करना है। लास्ट ईयर कई साथियों ने नहीं की तो कई तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था। चलिए अब स्टूडेंट को क्या करना है पहले मैं आपको बता देता हूं। एक तो यहां पे देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको संबंधित अपने स्कूल से ही ये प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, तो अपनी एक पूरी तैयारी कर लीजिएगा। जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, जो भी दस्तावेज हैं, आपको सही तरीके से सही समय पे तैयार करना है। अपने स्कूल के जो भी क्लास टीचर है या विषय टीचर है उनसे संपर्क करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा उनके साथ, और उनके आप संपर्क में रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको उन्हीं के संपर्क में रहते हुए अपनी ये प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वो करनी है। ध्यान रखना यहाँ पे देखिएगा आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम जिस विषय की होगी, यहाँ पे जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स साइंस वाले जो भी हैं उस हिसाब से। तो देखिए जिस दिन यहाँ पे बैच बनाए जाएंगे उसी बैच के अंदर है आपको अपनी एग्जाम देना पड़ेगा। बाय द वे मान लेते हैं कि किसी कारण है आप उस बैच में पहुंच नहीं पाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर कोई इमरजेंसी परिस्थिति आ गई, तो जिस दिन तक आपके स्कूल के अंदर वो सेम सब्जेक्ट का जो एग्जाम चल रहा है उसके लास्ट दिन भी आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। ये जो सलाह मशुरा है आपको अपने जो भी विद्यालय है उससे
से आपको संपर्क करके है एडजस्ट वो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप उनसे जानकारी लीजिएगा। बाकी ये नहीं है कि मैं बाद में दे दूंगा, दूसरी स्कूल में दे दूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा तो क्या मैं दोबारा दूंगा, मेरी प्रैक्टिकल की दोबारा पूरक परीक्षा हो सकती है, ऐसा नहीं है, कोई मामला नहीं। आपको 100% है इसी समय ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देना पड़ेगा, अन्यथा आप फेल है वो समझे जाओगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक जो एग्जामिनर है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर स्कूल वालों के बारे में बात करेंगे कि एग्जामिनर को क्या क्या करना है। देखिए जिन भी एग्जामिनर की इन प्रैक्टिकल एग्जाम में ड्यूटी लगी है तो एक तो उनके पास उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस आने वाला है। उस एसएमएस में आपको बोर्ड की आईडी मिलेगी, उस बोर्ड की आईडी और पासवर्ड से आपको बोर्ड की साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने से एक आपकी जो नियुक्ति पत्र या फिर जो भी स्कूल आपको अलॉट हुई है उसकी डिटेल आपको यहां पे मिल जाती है। अपनी प्रोफाइल आपको फिलअप करना है और इसी आईडी के माध्यम से जिन जिन स्कूलों के अंदर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम करवाई है हर एक स्टूडेंट के ऑनलाइन ही आपको नंबर है वो चढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको नंबर है वो चढ़ाने। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जिस भी स्कूल के अंदर आप एग्जाम लेने की जा रहे हो तो प्रत्येक दिन जो भी प्रैक्टिकल आप ले रहे हो उसकी फोटो आपको है ऑनलाइन है वो संबंधित बोर्ड को है वो भेजना पड़ेगा। और इनकी यहां पे जो मेल आईडी है वो bsrpracticalgps@gmail.com पे आपको यहां पे वो भेजना पड़ेगा। अब ध्यान रखना यहां पे जीपीएस इमेज आपको भेजना। जीपीएस इमेज का मतलब है कि इस फोटो के ऊपर एग्जैक्टली लोकेशन आना चाहिए, डेट उस पे आनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए बहुत अपने गूगल प्ले स्टोर पे जीपीएस मैप के कैमरे के बहुत ऐप हैं, आप सर्च कर लेना यहां पे गूगल प्ले या फिर आई स्टोर के ऊपर है कैमरा जीपीएस, ठीक है ना, इस तरह से तो वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप यहां पे फोटो उतारोगे तो उस पर एग्जैक्टली लोकेशन का वो आ जाएगा, डेट वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो वो फोटो आपको प्रतिदिन इस मेल आईडी पे वो भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक जो बैच है, वैसे तो देखिए नियमानुसार आपको प्रतिदिन 2 बैच कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, फिर भी यहां पे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है और आपको लग रहा है कि यहां पे उस स्कूल के अंदर लैब वगैरह वगैरह की कैपेसिटी ठीक ठाक है तो आप प्रतिदिन 3 बैच भी करवा सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते। अब बैच की कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है, 10, 15, 20। यहां पे देखिए स्कूल के द्वारा प्रोफाइल भरी गई थी और उन्होंने अपनी लैब कैपेसिटी दी थी। तो लैब कैपेसिटी के अनुसार किसी ने 10 भरी है, किसी ने 15 भरी है, किसी ने 20 भी यहां पे भरी है। तो जिस हिसाब से मान लेते हैं कि 20 की उन्होंने कैपेसिटी भरी है तो पर बैच के अंदर यहां पे 20 स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप 3 बैचों के अंदर है ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो ले सकते हो। जब यहां पे सभी काम आपके हो जाए, कोई ऐसा स्टूडेंट बच जाता आपके सब्जेक्ट का, किसी कारण उस बैच में उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो संबंधित स्कूल से सलाह मशवरा करके लास्ट बैच के अंदर है आपको उसका काम है वो कर देना, नहीं उसका एग्जाम ले लेना। लेकिन यह नहीं होगा कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम इस स्कूल में ले रहे हैं और बच्चा किसी दूसरे स्कूल का है तो इस स्कूल के अंदर आप उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो करवा सको, नहीं ऐसा नहीं है, आपको सेम स्कूल में ही लेना पड़ेगा। बाकी आप अपने लेवल पे इसको है कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्योंकि डेटा तो आपको फीड करना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत भी हो नहीं आने वाली। लेकिन ये सारी जानकारी आपको कॉन्फिडेंटल है वो यहां पे वो रखनी है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा जब भी आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम ले हो तो उस दौरान आप सोशल मीडिया से बचे, किसी को फोटो वगैरह वगैरह है वो आप उतारने मत दीजिएगा, अन्यथा कॉन्फिडेंटल जो चीजें हैं वो बाहर वायरल हो जाती है तो ऐसे में एग्जामिनर को है किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो आ सकती है। इसके अलावा यहां पे देखिए एग्जामिनर को मैं कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर काफी सारे यहाँ पे लफड़े रहते हैं कि बच्चों से वसूली की जाती है। खैर कोई बात नहीं, देखिए मेरे कहने से ना तो आप रुकने वाले हो, ना स्कूल वाले रुकने वाले, ना बच्चे रुकने वाले, क्योंकि बच्चों को तो स्वार्थ होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर है और स्कूल वालों को भी स्वार्थ होता है और कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी स्वार्थ होता है कि यार मैं थोड़े बहुत पैसे वो कमा लूं। हालांकि देखिए नियमों के अनुसार ये है तो गलत, लेकिन फिर भी देखिएगा आप ईमानदारी से काम कीजिएगा। कई बार ऐसे होते हैं, देखिए गरीब बच्चे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, स्कूल वालों को पैसे जमा नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो स्कूल वाले, क्योंकि लास्ट में जो हमारी सीट होती है वो तय करते हैं स्कूल वाले कि भैया ये नंबर इस तरह से भेजने, तो वो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि सबके साथ समानता का व्यवहार आप कीजिएगा, बस इतना ही मेरा निवेदन है। बाकी आप कुएं के मां पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बुरा नहीं मानना, अपनी राजस्थानी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये तो नहीं हमारे एग्जामिनर साथियों की बात। चलिए अब इसके बाद यहां पे देखिए एक स्कूल वालों को क्या करना है। अब यहां पे हमारे जो स्कूल साथी उनको बड़ा ही एक्टिव रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए एक तो बच्चों को आपको सूचित कर देना कि भैया आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है इस डेट से इस डेट के बीच में होने वाली है। अब इसके बाद दूसरा आपका काम आता है सहायक सामग्री का, यानी जो प्रैक्टिकल सामग्री होती है तो संबंधित नोडल केंद्र पे आप जाइएगा, अपनी प्रैक्टिकल सामग्री है वो लेकर आएगा। देखिए बोर्ड ने वैसे तो भेज दी है
अगर आपके नोडल केंद्र में आजकल में नहीं आई है, क्योंकि कल तो ये सूचना आई है, अगर 1-2 दिन में आई नहीं है तो आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन लगातार आपको नोडल वालों के संपर्क में रहना पड़ेगा जहां पर ये केंद्र के अंदर सामग्री आने वाली है। इसके अलावा जब भी आप ये सामग्री कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद तुरंत अपने स्कूल में आने के बाद सारी सामग्री देखनी है, जो भी बुकलेट वगैरह वगैरह है ना, वो सारी चीज आपको संभाल के चेक करना है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी पूर्ति है तो तुरंत आपको बोर्ड को है वाया मेल से या कॉल से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा अभी ये नोटिफिकेशन है वो साइट पे अपलोड नहीं किया गया है प्रैक्टिकल वाला, तो वहां पे आपको फोन नंबर, मेल आईडी है, सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे भी इनकी BSR Conf 2018@gmail.com है, इस मेल पे आप अपनी समस्याएं दर्ज करवा सकते हैं किसी भी प्रकार की यदि आपको यहां पे समस्या आ रही है, क्योंकि यहां पे सामग्री कम रहती है और जिस दिन आपका बैच स्टार्ट होता है या एग्जामिनर आता है उस दिन आप देखते हो तो अचानक से ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी। अगर फिलहाल कम है तो आप है बाद में है उसको एडजस्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा एक आपको बैच बनाना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे आप अपनी स्कूल की आईडी के अंदर लॉगिन करोगे, संबंधित टीचर की आपको जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले तो उनके साथ आप कांटेक्ट कीजिएगा कि भैया आपका नाम आया है, आप आइएगा, तो आप सलाह मशवरा करके जो डेट आप निर्धारित करो ना, उस डेट के अनुसार आपको बैच है वो बनाने। जो बैच का जो फॉर्मेट होगा यहां पे देखिए, आपने जो लैब कैपेसिटी भरी होगी 10, 15, 20 है, उसी के अनुसार बनाना। मान लीजिए आपने ऑनलाइन 15 भरी है तो एक बैच 15 स्टूडेंट का बनाना है, जिसमें स्टूडेंट के जो रोल नंबर वगैरह वगैरह, उसका नाम है और उसके हस्ताक्षर हैं, ये आएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाने आते हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, तो देखिए इससे रिलेटेड हमारे सारे फॉर्मेट आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है, वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, यहां से भी आप इसको डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट स्टूडेंट की डिटेल आपको है वो फिलअप इसके अंदर करना पड़ेगा। यहां पे PDF फाइल भी है और वर्ड फॉर्मेट भी है, जो भी आप चाहते हैं डाउनलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिएगा स्कूल वालों को जैसे ये प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होती है तो प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने से पहले है संबंधित बोर्ड को और संबंधित अपने जिला शिक्षा अधिकारी की मेल आईडी पे आपको यहां पे सूचित करना पड़ेगा। तो मेल आईडी तो वैसे भी आप अपने स्तर पे है कलेक्ट कर सकते हो। आपको बताना होगा कि इस डेट से लेके इस डेट तक हमारे स्कूल के अंदर ये विषय हैं, इनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे ही आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम पूरी हो जाए तो जो भी परीक्षक आएगा, भाई परीक्षक आएगा, एग्जामिनर आएगा, उसको आपको एक प्रमाण पत्र वो देना पड़ेगा कि भैया ये टीचर आया था हमारे स्कूल के अंदर, ये एग्जाम है वो लेके गया था। ठीक है, ये जो सारे फॉर्मेट है आपको मिल जाएंगे, माथाफोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि आप अपने लेवल पे इनको तैयार कर सकते हो तो वो आपके यहाँ पे मर्जी है, मेरा फर्ज आपको सूचना देने का है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद जो नंबर वाला एक मीटर चलता है भैया, वो थोड़ा सा सोच समझ के आप कीजिएगा। और यहां पे अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अचानक से बीमार हो गया या फिर कोई इमरजेंसी हो गई तो उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आप उसी बैच के अंदर है वो करवाएगा। जैसे आपके जिस विषय का बैच चल रहा है लास्ट बैच में भी आप यहां पे वो करवा सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो भी आपकी प्रैक्टिकल वाली जो सीट होगी उसके अंदर सभी स्टूडेंट के आपको यहां पे सिग्नेचर है वो करवाने। देखिए जब तक आप सिग्नेचर नहीं करवाओगे समस्या आ जाएगी। यहां पे बोर्ड के द्वारा एक रोल नंबर लिस्ट है वो यहां पे जारी की गई है। रोल नंबर यहां अल्फाबेट के हिसाब से है, आप है इस सीट के अंदर वो तैयार कीजिएगा, वो सही सही जानकारी वो भरिएगा। कई बार ये बड़ी समस्या आ जाती है स्टूडेंट के सामने है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी देता है, कई बार उसके सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो ये कई समस्याएं भविष्य में आपके साथ नहीं आए तो आप पहले ही अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर है वो रखना है। बस यही कुछ बातें हैं जिनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और वैसे इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा, नोटिफिकेशन या तो आप बोर्ड की साइट पे कीजिएगा या फिर हमारी साइट है rajgurji.com है, वहां पर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इनके बारे में जो भी नोटिफिकेशन हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, अपना इंस्टाग्राम है, अपना टेलीग्राम है, इन सब पे मैं यहाँ पे रोजाना है वो शेयर कर रहा हूं, वैसे भी और आगे भी यहाँ पे वो करता रहूंगा। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है या फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या कोई पूछना चाहते हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो या डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम से भी है मैसेज है वो कर सकते हो। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे खास बात आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे फॉर्मेट हमारी साइट से डाउनलोड करते हो तो जब आप यहां पे फाइनली डाउनलोड करोगे तो देखिए हमारी जो सभी फाइलें हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्ट होती हैं। और जो पासवर्ड होता है जब लास्ट में थैंक्स मैसेज आता है, धन्यवाद का एक मैसेज आपको मोबाइल या अपने पीसी की स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, उसी के अंदर उस फाइल के पासवर्ड है वो छिपे रहते हैं। तो उन पासवर्ड को सही तरीके से आप है अपने पास सुरक्षित वो रख लीजिएगा, अन्यथा बाद में आप कहोगे कि फाइल तो डाउनलोड कर ली है राजगुरु जी तो ऐसा वैसा पासवर्ड नहीं दिया, तो पासवर्ड उसी के अंदर जल्दबाजी मत किया करो
एक तो, ठीक है ना। फिर भी अगर फाइल से रिलेटेड किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो मुझे मेल कीजिएगा rajgurji@gmail.com पे, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बस एक ही मेल आपको करना है, बार बार 1000 मेल आपको नहीं करनी है, क्योंकि मेल मेरे पास पहुंचती है, जैसे मुझे समय मिलेगा, मिलने के बाद आपको मेल का रिप्लाई है जरूर मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। अब ऐसा मत देखना कि राजगुरु जी तो हमारी मदद नहीं करता, नहीं यार, बहुत सारे साथियों की मेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो एक साथ सबको रिप्लाई देना संभव नहीं है। तो अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर आपको यहां पे कहूंगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।